सरपंचों से आह्वान किया कि वो अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें और नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए मानस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति नशे से संबंधित जानकारी दे सकता है और सूचना देने वाले की पहचान पूरी गोपनीय रखी जाएगी। अगर किसी स्तर पर पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ गाँवों के सरपंचों ने यह संकल्प लिया है कि उनके गाँव में ना तो कोई व्यक्ति नशा करेगा और न ही कोई नशा बेचेगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी सरकार ने इस बार एक विशेष संदेश देने का प्रयास किया। योग दिवस की थीम नशा मुक्त योग युक्त रखी गई है। सरकार का मानना है कि योग और स्वास्थ्य जीवन शैली युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसी सोच के साथ राज्य भर में योग और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नशे के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए कई स्तरों पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस विभाग नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध नेटवर्क पर शिकंजा कस रहा है। विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी, गिरफ्तारियां और अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के कुछ सवाल। एक्शन में लगातार सरकारें क्या बॉर्डर पार से आ रही है नशे की खेप, ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब से सटे जिलों में ज़्यादा प्रभाव क्यों है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। नशे को कैसे रोका जाए, सरकार लगातार प्रयासरत है। सीमावर्ती इलाकों के लिए प्लान क्या है सरकार का, ये तमाम अहम सवाल हैं। बात की गई है किसी भी बैड एलिमेंट्स को, साथियों ये अधिकार नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर सके या उनको नशे में धकेल सके। साथियों हमारी सरकार ये मजबूती से काम कर रही है। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का सहयोग चाहिए। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी, आपके सहयोग से करेगी। किसी को साथियों बख्शेंगे नहीं। यह हमारी सरकार का देन है कि हमने नशे को समाप्त करना है। और साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे आपके सहयोग की इसलिए आवश्यकता है कि हमने ये भी कहा है, हमने एक मानस पोर्टल खोला है। मानस पोर्टल के ऊपर व्यक्ति अगर जानकारी देगा, उसके नाम की चर्चा कहीं नहीं होगी, किसने जानकारी दी है, किसने नहीं दी, परंतु जो नशे के कारोबार में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करती है। और साथियों हमने कहा भी, हमने नॉर्म तय किए हैं कि अगर कहीं पुलिस की मिलीभगत होती है उसका भी नाम चुपकी से बता दीजिए। भाई जैसे हालात उसका हम करते हैं, जो नशे में बेचने वाला काम करता है, वही हालात उस व्यक्ति के भी हो जाएंगे जो व्यक्ति उसके अंदर उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हम सब जानते हैं तो अब नशा तस्करों की खैर नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पंचों सरपंचों से उन्होंने सहयोग की मांग की है क्योंकि गांव में नशे को मुक्त किया जाए, जिससे कि शहर नशे से मुक्त हो और पूरा प्रदेश नशे से मुक्त हो। लगातार सरकार तमाम कार्यक्रम भी चला रही है। चाहे हम योग दिवस के मौके पर सरकार की योजना हो, उसको लेकर हम बात करें, योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा। और अभी हरियाणा में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन 2.0 का भी बीते दिनों आयोजन किया गया था और इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। मानस पोर्टल भी सरकार ने चलाया है और उसके ज़रिए जो भी व्यक्ति नशे में संलिप्त है और उसकी कोई सूचना देता है तो उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। आज पंचों सरपंचों से मुलाकात करके उन्होंने गांव में सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोग आगे आएँ और सरकार का इस मामले में सहयोग करें जिससे कि नशा मुक्त हरियाणा हो सके। लगातार सरकार प्रयासरत है। सरकार के प्रयास में किसी तरह की कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है और लगातार सीएम सैनी भी इसकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कई सवाल ज़रूर खड़े करता रहा है नशे की समस्या को लेकर, लेकिन सरकार ने इस बात को साफ किया है कि जो भी नशे में संलिप्त होगा, सीएम सैनी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि नशा कारोबारियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ये गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं और जो अभी तक की अगर हम अब तक कार्रवाइयों की बात करें हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो कार्रवाइयाँ भी बड़े स्तर पर हुई हैं।
बता दें कि 2021 से 25 के बीच में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में 1876 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही राज्य में 3151 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार ये गिरफ्तारियां जारी हैं। ये आंकड़े और भी बढ़ते नजर आएंगे क्योंकि गिरफ्तारियां, अरेस्टिंग्स लगातार हो रही हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है और जो सीमा पार से जो नशा बढ़ रहा है उसकी खेप कैसे पहुंच रही है, उसको लेकर भी सरकार ने कई गिरफ्तारियां की हैं। तो अपराधियों पर लगातार सैनी सरकार कार्रवाई कर रही है और सीएम सैनी एक्शन मोड में है। नशे पर प्रहार लगातार जारी है। इंडियन न्यूज़ की कई अहम सवाल जो हमने आपको दिखाए, उन सवालों के माध्यम से हम अब आगे की सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और विपक्ष इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सरकार की ये नीति, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो लगातार जारी है हरियाणा के अंदर और एक्शन में सरकार लगातार नजर आ रही है और नशे पर प्रहार देखने को मिल रहा है। हालांकि कई राज्यों से जो सीमाएं सटी हुई हैं, खासकर पंजाब से सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, अंबाला, हिसार, रोहतक, पंचकुला, ये ऐसे ज़िले हैं प्रदेश के जो सबसे बड़ी चुनौती कभी रहे। लेकिन अब सरकार उन पर पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि नियंत्रण किया जा सके। काफ़ी हद तक किया भी गया है और आगे की कार्रवाई में भी सरकार ने कई अहम चीज़ों को शामिल किया है। लोगों से अपील की है, लोगों को जागरूक होना होगा, नशे के खिलाफ युद्ध में सरकार के साथ सहभागिता निभानी होगी और अपना जो डिवोशन है वो देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है। अगर आप सरकार को सूचना देते हैं, सटीक सूचना देते हैं, तो सरकार बड़े स्तर पर भी काम करेगी। लेकिन नशा एक नई समस्या नहीं है, बहुत लंबे समय से हरियाणा में चला रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन अब सरकार ने काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित करने की कोशिश की है। अगर बात करें आंकड़ों के हिसाब से तो मानस हेल्पलाइन सक्रिय रूप से काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद जब बैठक हुई थी वर्चुअली सीएम सैनी की, तो उसमें ये बात कही गई थी कि प्रदेश में किस तरह से इस तरफ आगे बढ़ा जाए, इस दिशा में आगे बढ़ा जाए और नशे को पूरी तरह से खत्म करने की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण करना सरकार की प्राथमिकता है। नशा मुक्त कराने के लिए तो सरकार लगातार काम कर रही है और इस दिशा में आगे क्या कुछ रणनीतियां होंगी, विपक्ष के आरोपों पर ये तमाम सवाल है जिनकी चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। राजरमन दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। एडवोकेट गुलशाद अली हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रजत पंजेटा जी हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। और रणवीर गिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इंडियन न्यूज़ पर आकर समय देने के लिए। अब मेरा पहला सवाल जो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता है कार्रवाई के तैयारियों के, वो राजरमन दीक्षित जी आपसे ही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस दिशा में और आगे क्या कुछ प्रयास देखने को मिल सकते हैं? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, नशा अकेले सरकार की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे समाज की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय नायब सैनी जी की सरकार है, वो जन भागीदारी को साथ लेकर इस समस्या से लड़ सकती है और इसमें पक्ष विपक्ष समाज सभी लोग जब मिलकर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की आह्वान पर जो सरपंच एसोसिएशन के जो सरपंच और पंचों ने, कई गांव के पंच और सरपंचों ने ये फैसला किया है कि जो भी नशा तस्कर है, उन नशा तस्करों को हम उन जमानत में कोई मदद नहीं करेंगे, उनकी हम कोई मदद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो पंच और सरपंचों ने एक निर्णय लिया, ये बहुत सराहनीय निर्णय है, क्योंकि इस निर्णय से ही जो नशा तस्कर है उस पर काफी हद तक नकेल डाली जा सकती है। दूसरी बात, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री जी इसकी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। नशे के खिलाफ जन भागीदारी का मॉडल पेश किया है, सीधे गांव से जोड़ रहे हैं। युवाओं का भविष्य बचाने की लड़ाई है और विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। मैं विपक्ष से भी ये आग्रह करता हूं। देखिए, 2020 से 2025 तक तकरीबन 20,919 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 2353 जो एफआईआर है वो कमर्शियल क्वांटिटी की थी जी। 2020 से लेकर 2025 के दौरान 35,207 अपराधियों को सरकार ने गिरफ्तार
गिरफ्तार किया है, जिसमें से कमर्शियल क्वांटिटी के जो अपराधी थे वो 6,256 हैं। अवैध संपत्तियों पर उनकी कार्रवाई हुई है। 2022 से 2025 के बीच 107 कुख्यात तस्करों की 119 अवैध संपत्तियों का निर्माण और यह संपत्तियां गिराई गई है। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि पिछले 6 सालों में 72.7 करोड़ की संपत्ति नशा तस्करों की कुर्क की गई है। तो इस तरह से जो सरकार है वो अपना दायित्व बड़ी मजबूती से और बड़ी संचेतना से कर रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, जैसे कानून बनाए गए हैं, एक पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले सिर्फ सजा होती थी, लेकिन अब जो तस्कर है उनकी संपत्तियां कुर्क होती है, उन पर बुलडोजर चलता है और उनकी संपत्तियां गिराई जाती है। हरियाणा के कई गांव हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम नशा तस्करों की जमानत नहीं करवाएंगे। तो ये जो उनका फैसला है ये सराहनीय है, हम सब इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जन भागीदारी सबसे जरूरी है और जन भागीदारी के बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जो मानस पोर्टल है, जिसपे कोई भी व्यक्ति जो अपनी शिकायत है या जिसको भी जहां ये लगता है कि वो नशा कहीं बिक रहा है या नशा कहीं से तस्करी हो रही है, तो वो उस पर शिकायत कर सकता है, जिसका नाम गोपनीय होगा। एक मॉनिटरिंग है उसकी। इस तरह से सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। और मैं फिर दोबारा ये विपक्ष से भी कहूंगा कि सरकार का सहयोग कर आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए सहयोग करें। ठीक है, ठीक है। एडवोकेट गुलाम गुलशाद अली जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। कांग्रेस में हैं आप, कांग्रेस किस तरह से देख रही है सरकार के प्रयासों को? इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब जी। आज का जो आपका बहस का मुद्दा है, जो नशे के रोकथाम के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो एक तरह से सरपंच एसोसिएशन से और एक तरह से जो भी सहयोग मांगा है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई इसको करने का तरीका आप लोगों का सही होना चाहिए जी। और बार बार आप लोग मतलब सरकार चला रहे हैं पिछले 12 साल से हरियाणा के अंदर, तो आज भी अगर आप लोगों को ऐसी जरूरतें पड़ रही हैं कि भाई आप विपक्ष को सहयोग, विपक्ष तो हमेशा इस चीज के लिए आपके साथ खड़ा है। और हरियाणा का हर जनमानस, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो नहीं चाहता कि हमारे यहाँ नशा फैले। लेकिन इतने दिन से 12 साल से सरकार क्या कर रही है? अभी कह रहे थे कि भाई बॉर्डर से हो रहा है, इधर सिरसा उधर से, तो बॉर्डर किसके हाथ में है? अगर आप बंगाल में कहते हो कि बॉर्डर भाई ममता बनर्जी के हाथ में है, तो यहाँ भी आप लोगों को अपनी एक तरह सुनिश्चित करनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी कि हरियाणा के बॉर्डर किसके हाथ में है, क्या नायब सैनी जी के हाथ में नहीं है? तो उनको भी एक तरह से देखना चाहिए कि भाई बॉर्डर से अगर नशा तस्करी हो रहा है तो आपकी पुलिस, आपका जो एक तरह से डिपार्टमेंट है, तो वो क्या कर रहा है? तो आप लोग क्या है इसके प्रति, अगर जिस दिन आप लोग सच्चे मन से अगर ये सोच के काम करोगे कि हमारे यहाँ नशा नहीं है, नशा नहीं रखना, तो सरकार अगर चाहेगी तो नहीं रहेगा। कार्रवाई हुई है गुलशाद जी, कार्रवाइयां हुई हैं, वो यही कह रहे हैं, राजरमन जी वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाइयां हुई हैं। इसका मतलब कितने बड़े पैमाने पर यहाँ तस्करी हो रही है, ये देखिए ना आप। 35,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6,000 के नाम 6-7,000 पर ईयर के हिसाब से एफआईआर दर्ज हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और जो भी एक नशा तस्करी है, जो एक तरह से ये एक्ट है, इसमें कितनी ज्यादा कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या लोग लगातार बेच रहे हैं ना। तो आप लोगों का, सरकार का इस बारे में अभी तक सरकार का कोई लोगों के मन में डर नहीं है। और तस्कर क्या है, वो एक तरह सरकार को बिल्कुल अपने हैंड टू हैंड लेकर चल रहे हैं। तो दूसरा ये क्या है, अभी मुख्यमंत्री जी ने मांगा भाई के सरपंचों से, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ इनमें एक तरह से दिखावा करते हैं। अभी पिछले महीने देखा आपने, तेल कटौती पर एक सुखना लेक पर एक बाइक पर, सॉरी वो साइकिल पर निकले मुख्यमंत्री जी, लोगों ने अच्छा कदम बताया, लेकिन तीसरे दिन हेलीकॉप्टर में बैठ के सिरसा जा रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि सिरसा आप उससे जोटा बुग्गी से जाइए, तेल की बचत होगी। और चौधरी देवीलाल जी एक तरह से ऐसे निकल जाते थे मार्ग से और लोगों के पास खेतों में मिलकर लोगों का हालचाल जान के वो इस तरीके से जाते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। ये मार्केटिंग कंपनी है भारतीय जनता पार्टी। 12 साल के अंदर इन्होंने क्या है, नशा तस्करी को इतने लेवल पे लेकर पहुंच गए हैं। आज हमारा उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता हरियाणा बना दिया इन्होंने। इन लोगों के पास ना तो शासन करने की ताकत है, ना इन लोगों को शासन करने का तरीका पता है। नहीं, विपक्ष में आप हैं गुलशाद जी, विपक्ष में आप हैं। सवाल क्या तस्करों पे तस्करी पे रोक नहीं लगा सकती? बताइए आप, कितना बड़ा नेटवर्क है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ पुलिस है और जो भी इसका क्या नाम नशे का जो डिपार्टमेंट है,
तो सारी चीजें हमारे पास हैं, और पूरा इन्होंने एक तरह से स्पेशल सेल बना रखी है इसकी, और एक हमारे जो वो है क्या कहते हैं उसको, एक आईपीएस को इसका पूरा वो बना रखा है। तो ये सारी चीजें अगर मिलके काम करें नेटवर्क, और पंजाब में लगातार ये प्रचार में जा रहे हैं, तो वहां से क्या नशे को और बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, अपने बढ़ावा राज्य नहीं पे सरकार दे रही है फोकस गुलशाद कीजिए। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार लगातार काम कर रही है। मानस पोर्टल हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी इसका एक उदाहरण है, उसको भी जनाब, सराहना फॉर्मेलिटी चाहिए। के आप लिए विपक्ष काम में चलेगा सवाल इसमें आप खड़े कर 27 सकते से हैं, 27 से। लोकतंत्र की तो खूबसूरती इसमें है क्या है, सवाल इसमें खड़े उम्र करना। कैद के अलावा इसमें फांसी की सजा भी, फांसी की अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। हरियाणा में क्या है, अपने लेवल पे इसमें सख्ताई करनी पड़ेगी, और उनके जो भी तस्कर होगा उनके पब्लिकली उनके बोर्ड लगने चाहिए, समाज से उनको बहिष्कार करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं सरपंचों को भी, सरपंच के पास कौन सी पावर है? सरपंच आपको सहयोग कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, जी लेकिन पुलिस को ही तो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, पुलिस को इनको एक तरह से सलाखों के पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो ठीक है। ये क्या कराना चाह रहे हैं सरकार से एक तरह से सरपंचों से करवाना चाह रहे हैं, और विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं। विपक्ष ने आपको कोई डंगा लगाया आज तक? आप बताइए दीक्षित जी। हम लोग आप लोगों के साथ हैं, हम सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति सही होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी नीयत में कोई खोट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिस दिन नायब सैनी जी, आपकी सरकार, आपका मंत्रिमंडल जिस दिन चाहेगा, सिर्फ 2 साल के अंदर ये सारा नशा रुक जाएगा। 12 साल से खट्टर साहब हो ठीक गए, है फिर उनके बाद उनके प्रेसिडेंसर ये नायब सैनी जी, क्या किया इन लोगों ने? जी। अरे 35,000 आदमियों के अरेस्टिंग का मतलब है कितने बड़े सतर पर पैमाने पे हो रहा है। आप ये देखिए, 35,000 कोई बड़ा वो नहीं होता हमारे छोटे स्टेट के लिए। जी। तो हमारा हर नौजवान खोखला हो चुका है। दूसरी बात, आप बेरोजगारी पे अंकुश लगाइए। जब तक बेरोजगारी रहेगी तो बच्चे इसमें उलझे रहेंगे। आप लोग क्या करते हैं, नौकरियां निकालते हैं, फिर उसके बाद आपको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। आपने एचपीएससी को सफेद घोड़ा बना दिया है, एचपीएससी कोई भर्ती के अंदर नहीं रहा है अभी। तो दीक्षित जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आप लोगों से, और हमारी पार्टी, हमारा विपक्ष जो भी है, हमारे पास जितने भी एमएलए हैं, हम आप लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है। सड़क पर कहोगे, आप संसद में कहोगे, जहां कहोगे, हम तैयार हैं, लेकिन आप लोग अच्छा शक्ति से इस काम को कीजिए। ठीक है। रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता है इनेलो के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। रजत जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, सीएम की इस पहल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पहल बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, बहुत देर हो गए इसमें आप आते आते। और इससे पिछला अगर एनसीआरबी का डेटा आप उठा के देखें तो हरियाणा का जो नशे की ओवरडोज से मौतें थी वो नेशनल, पंजाब से तो ऊपर थी, बल्कि जो नेशनल एवरेज से भी 2.6% अधिक थी। तो आप देखिए उसका कारण क्या है। सबसे पहले उस कारणों के पीछे जाइए, और कम से कम आपने मानना तो सही, अब एडमिट तो किया, और एडमिट भी तब जाके किया जब आपके हरियाणा के हर गांव के अंदर नशा बिक रहा है। देखिए, अभय सिंह चौटाला जी ने पिछली जब सरकार थी खट्टर जी की, तब उस समय विधानसभा के पटल के ऊपर गुड़गांव के मेट्रो के पिलर नंबर तक बताए थे विधानसभा के अंदर कि इस मेट्रो पिलर के नीचे जो है वो धड़ल्ले से शाम के वक्त, रात के वक्त जो है वो नशा बिक रहा है। ना केवल यहाँ का, फतेहाबाद का भी बताया था, उन लोगों के बारे में भी बताया था, सरकार के साथ जिनकी पहुंच है वो तक बताया था, और किस तरीके से थाने में पकड़ने के बाद सरकार के इन्फ्लुएंस वाले कई नेता उनको थाने से छुड़ा कर ले जाते हैं, ये तक सारा कुछ ये रिकॉर्डेड है विधानसभा की कार्रवाई के अंदर। और चलिए, मैं शुरुआत थोड़ी सरकार की इस बात की सराहना से तो शुरू करूंगा, ये जो मानस पोर्टल है जी, पहचान गोपनीय रखी जाएगी। और ये भी मुख्यमंत्री जी को कहते हुए सुना कि अगर कहीं पुलिस भी कहीं सम्मिलित है, कहीं शामिल है इन तस्करों के साथ, उसकी भी जानकारी दे, आपकी जानकारी जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। मगर आप केवल अपने पुलिस विभाग के, इंटेलिजेंस के, या नारकोटिक ब्यूरो के, या अपनी सीआईडी या अपना इंटेलिजेंस छोड़कर अगर कहीं ना कहीं सिर्फ सरपंचों और पंचों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा कामयाबी आपको हासिल नहीं होने वाली। मैं इस बात से ना जोड़कर आपको इससे अलग बात करता हूं कि कल को कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका रिश्तेदार जी, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका रिश्तेदार खुद सम्मिलित हो ऐसे काम में। एक अभी रदौर से इलेक्शन लड़ चुके थे, शायद जेजेपी की टिकट से, उनका नाम 2 नंबर की शराब की तस्करी में और उसमें आया था जी।
तो अब अगर कोई विधायक का चुनाव लड़ चुका है और उसका शराब की वो तो बहुत ऊपर लेवल का है, वो अगर कोई ऐसा किसी का रिश्तेदार है, वो उसकी पहचान छुपाएगा या उसकी पहचान बताने का काम करेगा? तो चलो, आपने मानस पोर्टल, ये मैं आपकी अच्छी शुरुआत है, इसमें आपकी वो सराहना है। लेकिन आपके अपने जो डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसका हाल क्या है? ये प्रश्न हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर सेशन में भी उठाया, नशे का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जी। और ये सरकार को ये भी जानकारी दी कि जो उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं, ड्रग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर से या डी एडिक्शन सेंटर बोल लीजिए, वो उसके बाद जी। दोबारा नशे के अंदर कितने, यार देखिए, दोबारा नशे में पड़ जाते हैं वहां से निकलकर। जी। और ये जो केमिकल्स हैं, ये जो 2 नंबर की शराब है, और बहुत से लोग इसके अंदर जो है वो लोकल, वो जैसे कहीं से 1500 की पेटी उठाई, वो 3000 की आगे बेच दी है, तस्करी होगी, स्मगलिंग होगी। बिल्कुल। तो ये सारे काम जो हैं, इसके ऊपर अगर सरकार को अपना नारकोटिक ब्यूरो और अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मगर सरकार तो इससे पहले सिरसा के अंदर क्या होता था, अब ये तो चलो कानून ले आए जी। बहुत से बच्चे परिवार, मुझे 1-2 वाक्य अभी भी याद है, डबवाली का भी है, सिरसा का भी, उन्हें हाईवे जाम कर दिया था। जी। डीएसपी भी आए, तब भी नहीं उन्होंने बॉडी उठाई, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा था। एक लौते बच्चे जा रहे हैं, आपको पता है वो टिक्के लगे वीडियोस आते हैं, बाजू में टिक्का लगा हुआ है, वो मोटरसाइकिल के साथ वो मरा पड़ा है। तो हरियाणा के अंदर, और देखिए ये जो बच्चे हैं, ये कहीं तो खुशी से नहीं, कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी है। और बच्चे कहीं ना कहीं पेपर दे दे के, जब आपके पेपर भर्तियां रद्द होती हैं या लीक होते हैं, तो वो बच्चे कई बारी डिप्रेशन में जाके, क्योंकि घर से भी दबाव बहुत होता है। आपको अभी भी याद होगा, भिवानी का एक लड़का, सिर्फ अग्निवीर एक स्कीम आई थी, जी। जी। आपको याद है अग्निवीर? वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया था इसी वजह से कि स्कीम का विरोध करते हुए। अभी नीट का पेपर कैंसिल हुआ, कितने बच्चे सुसाइड कर गए। जी। ये तो देखिए, ये तो आपको अपना देखिए, ड्रग ओवरडोज और सुसाइड का नॉब, आपका एवरेज क्या है आपकी। अब अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि देखिए, ये मुद्दा अब जो है ना, ये मैं कहता हूँ अब हाथ से निकल चुका है। अब तो ऐसा कोई गांव नहीं बचा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां तक ये नशा अपनी जड़ें नहीं फैला चुके। अब सरकार के कंट्रोल से, और तीसरा टर्म आपका है, और अगर तीसरे टर्म यानी एक दिन करके जब ये पनपता रहा, तब आप इसको एक्नॉलेज करने के बजाय, मुझे अभी भी याद है, एक्नॉलेज करने से बात याद आई, खट्टर जी की जनसभा थी और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, और वहां एक विधवा कह रहा हूं मैं, वो गुहार लगाती है मुख्यमंत्री जी को कि मेरा एक लौता बेटा भी, अब उसके घर में कोई आदमी नहीं है, और फिर उसको ये कहा, रजत जी ठीक है, आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो सही है, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वो विपक्ष के तौर पर आपके सवाल वाजिब हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि अभी साइक्लोथॉन, हमने देखा कि नशे खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन किया गया, 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चला, और उसके साथ ही योग दिवस पर अभी देखा हमने कि योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा है, इसका प्रयास भी सरकार का है, उसका भी सराहना के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्या कहेंगे? जो आपने 2 इवेंट बताए हैं, वो एक इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं था। ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये अभी आपका जिक्र भी किया था ना। जी। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं, मार्केटिंग का बहुत ज्यादा बजट है, देश की नहीं, विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, खुला पैसा है। आप ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 89% बजट केवल एडवर्टीजमेंट में चला गया, 11% सिर्फ उसका जो है धरातल पे खर्च हुआ। इनका काम है, जो चीज का होगा उससे 10 गुना तो उसका बजट होगा, उसके प्रचार और प्रसार के अंदर दिल खोल के पैसा खर्चते हैं। और लगभग 2 करोड़ रुपए एक आरटीआई के हवाले से आया था कि लगभग 2 करोड़ पर डे का इनका सरकारी खजाने को खर्च करना है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर। उसका फायदा कितना हुआ धरातल पे, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, 2 इवेंट किए इन्होंने, जो मेरी बात अपने पूरी नहीं होने दी, मुख्यमंत्री जी का इतना असंवेदनशील उसके ऊपर जवाब था। ये कहा गया था उस औरत को कि तू तो सीखी सिखाई आई है, तुझे तो सिखा के भेजा गया है। और फिर खुद इंक्वायरी करी अपने डिपार्टमेंट द्वारा, तो ये पाया गया कि इसके तो पति की भी ऐसी ड्रग्स से उसका परिवार खा गया।
वो एक लौता बेटा था, वो भी चला गया ड्रग ओवरडोज से, उसका परिवार खत्म हो गया बेचारी का। तो जब कोई आपको अपना दर्द सुनाए तो इतनी असंवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए आपको। ठीक है। और ये मुद्दा विधानसभा में कई बार उठाया हमारी पार्टी ने। एक बार में मुझे लगता है ऐसा कोई सत्र नहीं गया जब हमने नशे का मुद्दा ना उठाया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजरमन जी, जवाब आपसे लेना चाहूंगा। गुलशाद जी को भी आपने सुना, रजत जी को भी आपने सुना, जवाब। देखिए, गुलशाद जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है वो सहयोग करने के लिए तैयार है, और जब भी सरकार को सहयोग की जरूरत होगी तो मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन देखिए, सरकार क्या है, बड़ी प्रतिबद्धता से, बड़ी मुस्तैदी से नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। एक से एक कानून लेकर आई है। यहां तक कि जो कानून में बदलाव करके जो शराब है उसको भी इलीगल तरीके से जो करता है, उस शराब को भी एनडीपीएस में कन्वर्ट किया है, जो पीआईटी एनडीपीएस है। तो इस तरह से सरकार लगी हुई है प्रतिबद्धता। लेकिन इसमें क्या है कि जो बड़े तस्कर हैं, जो नशा बेचते हैं, उनको पकड़ा जाना आसान है, सरकार उनको पकड़ रही है। लेकिन जो आम आदमी है, जो वो अगर इधर उधर से कहीं से जुटाता है, उसके लिए जो पंचों और सरपंचों का सहयोग मांगा गया, उसका सरकार का इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है, सरकार की सीआईडी अपना काम कर रही है, सरकार के मंत्री विभाग पुलिस अपना काम कर रही है, उसी मुस्तैदी से काम कर रही है और उसी से करती रहेगी। इसी वजह से आज हम इतनी बड़ी कार्रवाई कर पाए हैं, इतने कठोर कानून लेकर आए हैं, और जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। और इसी विश्वास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की और ज्यादा ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम और अच्छा काम करें और अच्छे कानून लेकर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय जो मुख्यमंत्री जी हमारे, वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। लेकिन जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन साथ में जन भागीदारी से इसे और ज्यादा जल्दी ये कैच कर लिया जा सकता है। अचीव जो गोल है वो कर लिया जाएगा। पंजेटा जी ने कहा कि 12 साल से क्या कर दिए, कर दे। 12 साल से जो हम काम कर रहे थे, उसी पॉलिसियों के आधार पर, उसी नीतियों के आधार पर ये पॉसिबल हुआ है कि जो नशे का ये जंजाल था उसको हमने तोड़ा है। उसकी हमने इतनी संपत्तियां कुर्क की है, और उस संपत्तियों को जो करके सरकार में मिलाया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, माननीय नायब सैनी जी की सरकार है, वो समय समय पर अनेक और कड़े हम कानून बनाएंगे, और जो संभव होगा प्रयास कर ही रही है। हमारा डिपार्टमेंट जो सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, वो तो लगे ही हुए हैं जी। ये ठीक है। लेकिन रजत जी ने एक सवाल किया था कि जो कार्यक्रम सरकार चला रही है वो केवल इवेंट मैनेजमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं गुलशाद जी के पास जाऊंगा। देखिए, क्या है कि पहले की जो पूर्व सरकारें थी, उन सरकारों के पास भी जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए भरपूर मौका था, लेकिन उन सरकारों ने इतना काम नहीं किया जितना काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे वो ऑनलाइन सेवाएं हो, चाहे वो समयबद्ध सेवाएं हो, चाहे पोर्टल की बात हो, वेबसाइट्स की बात हो। लेकिन आज के समय में क्या है कि सोशल साइट्स इतनी है, जब भी कोई काम होता है उस काम को सोशल के साइट्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं। तो वही काम अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट, कोई व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसमें किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए। इनेलो के पास मौका था, जब इनेलो की सरकार थी वो अच्छे कार्य कर सकती थी। कांग्रेस ने 10 साल में जो कार्यकाल काम किए हैं वो किए ही है, हम सभी को पता है। तो इस प्रकार से जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम की पब्लिसिटी क्यों ना हो, क्यों ना हम उस काम को पब्लिक के आम आदमी तक पहुंचाए। यही पहले भी यही डिपार्टमेंट था जो जन सूचना विभाग है, पहले भी काम करता था, वो आज भी काम कर रहा है। इसमें कोई ये कहना कि इवेंट मैनेजर है ये, इसके अलावा विपक्ष कहेगा क्या? विपक्ष के पास कहने कुछ है ही नहीं। ये सौरभ जी, ये बात है। ठीक है। गुलशाद जी, आगे एक विकल्प के तौर पर क्या कुछ देख रहे हैं? और आपने सुना होगा राजरमन जी को, उनका भी मैं आपसे रिएक्शन चाहूँगा। विपक्ष में आप बैठे हैं, मुद्दे नहीं हैं, ये हमेशा सीएम सैनी कहते भी हैं, और अब मुद्दा विहीन है कांग्रेस, ये बातें भी मुख्यमंत्री ने कही हैं कई माध्यम से, कई चीज़ों के माध्यम से। अब राजरमन जी ने भी वही बात कही है। सरकार काम कर रही है, उसको सराहा क्यों नहीं जा रहा विपक्ष के द्वारा? गुलशाद जी।
मेरे भाई राजरमन दीक्षित जी ने अभी दो क्लेम कर दिए। एक तरफ तो विपक्ष का सहयोग मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विपक्ष ने कोई काम ही नहीं किया। आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि 12 साल एक डिकेड से भी 2 साल ज्यादा होते हैं। 12 साल से आप ही लोगों का राज है। और आपके पूर्ववर्ती जो एक तरह से मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में भी पजेटा जी ने बताया कि वो इतने गैर संवेदनशील इंसान थे। जिसका एक बच्चा मर गया हो, वो भी एक नशे में की चपेट में आकर, उसको ये बोला गया कि भाई आपको तो विपक्ष ने सिखा के भेजा है। तो विपक्ष के काम होता है जवाबदेही का, और आप लोग अपनी जवाबदेही अभी क्या है सरपंचों पर डालना चाह रहे हैं। इस तरीके से हम आप लोगों को भागने नहीं देंगे दीक्षित साहब। और दूसरी बात, जिस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पर कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, 22 गैंग ऑपरेट हो रहे हैं जो कि इंडिया में सबसे टॉपेस्ट गैंग है। चाहे आप लोग देख लीजिए लॉरेंस बिश्नोई जो भी है, कितने बड़े बड़े गैंग यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। हिमांशु बाऊ, अंकित रिटोलिया और एक तरह से काला जठेड़ी, कितने गैंग ऑपरेट हो रहे हैं। आज तक आप लोगों उनकी कमर नहीं तोड़ी गई। आज तक आपने नशा तस्करी 35,000 अगर आप लोगों ने नशा तस्करी की अगर FIR दर्ज की है, अरेस्ट किया आप लोगों ने, तो कितनी आप लोगों के लिए एक शर्म की बात नहीं है क्या ये लोग? आप लोग इसका मतलब क्या है, नशा तस्करी को आप लोग लगातार जारी रख रहे हैं, आप लोग लगातार उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं। मैं आज भी आपको देखो, आप ठीक है चुनावी तरीके से या आप यहाँ मंच पर बैठ के किसी बात को एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन मैं राजरमन दीक्षित जी आपको एक सामाजिक तौर पर भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, इस हरियाणा के युवा को बर्बाद ना करो, इस हरियाणवी कल्चर को आप बर्बाद ना करो। ये जो है ना लस्सी पीने वाला एक तरह से सादा खाने वाला एक राज्य था, आज इसको आपने क्या कर दिया, नशे की चपेट में ले आए हो। मैं यही कहता हूँ आपकी सरकार से पास, आपके पास सिस्टम है, आपके पास NDPS के लिए नारकोटिक्स की पूरी टीम है, आप लोगों के पास पुलिस है, आप लोगों के पास सब कुछ है। तो आप चाहेंगे, और आपके पास जुडिशरी भी है, तो आप लोग चाहेंगे, जब आप लोग इस पे अपने सच्चे मन से आप लोग चाहोगे तो आप लोग इस पे कार्रवाई कर सकते हो। और उजड़ते हुए घरों को, कितने जवान बच्चे आपने चिट्टे की चपेट में आके आप लोग देखते हैं। चलो हो सकता है वो कल को बच्चा हमारे परिवार से भी हो सकता है। तो मैं यही कहता हूं कि इस बेल को, इस वंश बेल को आप रोकिए। ये खाली आप पार्टी लेवल पे ना लीजिए दीक्षित साहब। मैं तो यही कहता हूं कि भी सब लोग मिल करके, और पंजेटा जी भी कह रहे हैं कि भाई हमने लगातार उसमें उठाया है, उसमें बहुत अच्छी बात है। अगर ये लोग भी उसके लिए गंभीर हैं और हम लोग भी आप लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी पीठ न तपतपाइए। 35,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वो 35,000 जो उसमें ड्रग्स आया होगा, उसके अलावा कितने लोग क्रॉस हो गए होंगे? क्या आपने 100% तो रिजल्ट होगा नहीं आपका। 35 लाख, इसका मतलब 35 लाख तस्कर आपके यहाँ घुसे हैं, 10% पे आपने कार्रवाई कर दी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बारे में। दूसरी बात, आप अपनी कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए। आप लोग देखते हैं लुबाना कांड हो जाता है पंचकुला के अंदर, अंबाला में फिर गोली चल जाती है, इधर सोनीपत में होता है, इधर फिर क्या कहते हैं उसमें, वो कौन सी जगह है उसमें, डिगल में मर्डर हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा डेली 10 मर्डर की आप लोगों की डेली की एक तरह से वो चल रही है, तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को भी फोकस कीजिए और ऐसा DGP बनाइए जो कि हरियाणा में से अपराधियों को सीधा बोले कि भाई या तो आप लोग हरियाणा छोड़ दो या फिर अपनी जिंदगी को छोड़ दो। दो ही बातें होनी चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि एक आम सिविलियन के लिए अगर उसको अच्छी सुरक्षा नहीं है, ठीक है, तो ठीक है। मैं तो मानता नहीं कि वो राज्य रहने के लायक देखिए होता है। देखिए देखिए तो देखिए हरियाणा गुलशाद जी हम जिस मुद्दे पर हैं ना, नशे के मुद्दे पर हैं, तो नशे के मुद्दे पर ही हम फिलहाल फोकस करेंगे, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। जो हमारा डिबेट का डेविएट ना करें, हम थोड़ा सा हम चीज़ों पर जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं जनता के सामने वो ही रखें। रजत जी, आने वाले समय में कि जो ठीक है, मैं गुलशाद जी आता हूँ आपके पास। ठीक है, मैं आता हूँ मैं आपके पास। लगाइए, ठीक है, और हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। हम विपक्ष के रूप में ठीक है रजत, एक तरह से ठीक है गुलशाद जी, मैं आता हूँ। ठीक है, आप सहयोग करेंगे विपक्ष में, ठीक है, बतौर विपक्ष आप सहयोग करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने उस मौत को नहीं देखा होगा शायद। ठीक है गुलशाद जी उधर न जाके हम नशे पर बात करते हैं। बहुत बुरा काम होता है एक तरह से, तो इस पर रोक लगाइए। राजरमन दीक्षित जी, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम ऐसी बात नहीं, यहाँ हम राजनीति करने नहीं इस मसले पर, तो आप लोग इस पे अच्छे से काम कीजिए। सरकार लगातार काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा भी लगातार हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करें। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए भी सरकार बखूबी काम कर रही है। बड़े स्तर पर टीम्स भी बनाई गई हैं और उसके स्तर पर काम भी किए जा रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को ठोस भी किया जा रहा है। मान रहे कि भाई ये चीजें पर्याप्त नहीं है, तभी वो सरपंचों से, ठीक है, मैं आता हूँ, उधर नहीं जाएंगे हम आप लोग कार्रवाई ठीक है जो नशे, मुख्य मुद्दा नशे का है आज की चर्चा का, उसी पर रहते हैं। रजत जी, सरकार के प्रयास हैं, लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। नशे को रोकने के लिए जो मुहिम है उसमें विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, बजाय आलोचना के। सरकार की जो काम है
उनको भी सराहना चाहिए। आलोचना के साथ साथ क्या आप ये मानते हैं कि सरकार काम कर रही है उस चीज़ को कहीं ना कहीं सराहना चाहिए? आपने शुरुआत में भी कहा चर्चा में कि सरकार ने मुलाकात की, सीएम सैनी मिले हैं, वाकई में अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्या इस दिशा में सरकार सही काम कर रही है, तो बतौर विपक्ष उस चीज़ का सहयोग करना चाहिए? इस बारे में सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कैसे हो जाएंगे? आप ये बताइए ना, हम तो विपक्ष हैं, हमारा तो काम है सवाल पूछने का। ठीक है, बिल्कुल। गुलशाह जी, मैं आता हूं आपके अगर पास। खुद सेटिस्फाइड हो, जी, अगर ये सेटिस्फाइड हो, सरपंचों के पास सहयोग मांगने क्यों जाएंगे? ठीक है। आप भी बताइए ना जी। जी जी जी, नहीं तो नहीं, आप मैं ठीक ये कह रहे कहता हैं। हूँ, आप सभी गुलशाह को, जी, आप रजत विपक्ष में पंजेठा हैं, जी हो, आप हो या सब हो, आपका हम सब अधिकार लोग, है हम भी एक सवाल तरह करने से का। किसी के माँ बाप है, भाई ठीक है, बहन है, आप तो सब लोग खुले मन से इस पर कार्य ठीक है, कीजिए। सरकार भी आपके साथ में, आपको हरियाणा मैं को फिर आता से हूं, खुशनुमा माहौल होना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास आता हूं। रजत जी। देखिए, बात ऐसी है, अभी ये कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि अच्छा काम है तो हम उसको पैसा क्यों ना खर्च करें। हाँ, अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 90% बजट एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हैं और उसके बाद भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर और रेप के अंदर 5वें स्थान के ऊपर, एनसीआरबी की जो 2024 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 5वें स्थान पे है। जी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में चौथे स्थान के ऊपर है। पिछली बार हम दूसरे स्थान के ऊपर थे। अगर ड्रग ओवरडोज का अगर आप देखें, उसका सुसाइड का डेटा देख लीजिए। 2018 के अंदर हर 5वें दिन एक मौत ड्रग ओवरडोज से, और हर तीसरे दिन एक मौत जो है वो इलिसिट और सुपीरियस लिकर की वजह से हो रही थी, हूट जिसे कहते हैं। अब तक 84 युवाओं की मौत लगभग हो चुकी है ड्रग ओवरडोज से। और हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खुद अपनी रिपोर्ट जो सबमिट कराई, उसमें उन्होंने खुद माना है कि सिंथेटिक ड्रग्स, हेरोइन और ये कैप्सूल, कफ सिरप, इंजेक्शन और क्रिस्टल मेथ के अंदर 18% की, जिसको चिट्टा में भी शामिल कर लीजिए, उसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखें तो 2022 की पिछली वाली जो 22 की एनसीआरबी का डेटा हमारा लीक हुआ है क्राइम का, जी। उसमें चौथे स्थान के ऊपर केरला, गुजरात, इन सबसे ऊपर डेली वेजर की सुसाइड के अंदर हमारा 12% से 18% की बढ़ोतरी हुई है, आज 25.06 के ऊपर है। 27% क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये जो मुद्दा है नशे का, पहले तो आप इसको ना थोड़ी इसकी गंभीरता भी समझिए। इसमें कई नशे की, एक मैंने खबर भी पढ़ी थी, यमुनानगर की खबर थी कि वहां एक ड्रग मतलब वो लेता था और वो सीरियल किलर बन गया था। और सीरियल किलर बन के उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यमुनानगर की खबर है ये। उसके बाद कई ड्रग्स के लिए अपने माँ बाप तक की हत्या कर देते हैं। माँ की हत्या कर दी पैसों के लिए, क्योंकि नशे के लिए पैसे चाहिए थे। मतलब जब वो दरिंदा बन जाता है, वो परिवार तो उसके खत्म है, वो तो माँ बाप तो वैसे ही मर गए। अगर उसकी औलाद ही उसको जान से मार रही है तो उनका क्या बच गया। मतलब आप इसकी विषय की गंभीरता समझिए, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। युवाओं की हताशा और निराशा, कई मजबूरन जाते हैं, कईयों को साथ वाले लगा देते हैं। जी। तो ये अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी, कम से कम पहले चलो शराब की अवेलेबिलिटी, मैं तो कहता हूँ ये जो शराब भी है ये भी बड़ा गलत काम है। और अगर कोई भी किसी पे पद पे बैठा, अगर कोई उसका खुद की संलिप्तता है या उसके रिश्तेदार के, तो उसको बचाएगा ना कि पकड़वाएगा। अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी 2,988 केजी अक्टूबर 2021 के अंदर। 37 किलो कोकीन मिली सितंबर 2021 के अंदर। मुद्रा पोर्ट के ऊपर ऐसी लाखों करोड़ों की जो है ड्रग्स मिली थी। दिल्ली में कई बारी पकड़ी गई। लेकिन आप ये देखिए, अगर इतने लेवल और इतने अमाउंट की देश के अंदर नशा आ रहा है और वो कहीं ना कहीं बट रहा है, वो हमारा कोई बॉर्डर तो है नहीं। अगर कोई गुजरात से, मुद्रा पोर्ट से, समुद्री रास्ते से आ रही है तो पूरे देश में फैल रही है। गोवा के अंदर कोई ऐसी पार्टीज नहीं होती, आपने सुना होगा ये बड़ी बड़ी रेप पार्टीज होती हैं। कसौल के अंदर हो रही है, कोई हिमाचल में हो रही है, गोवा में, मतलब ये जितनी पार्टीज हैं, जितनी मतलब आप ये हाई सोसाइटी कह लीजिए, इनकी पार्टीज हो रही हैं कहीं फार्म हाउसेस के ऊपर। अब स्कूल तक बचे नहीं है। अब ऐसे गुड़गांव के ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जी
कि स्कूलों के बच्चों के अंदर, मतलब वो तो सिगरेट तो पीते दिखते ही हैं, वो छोटे छोटे बच्चे। लेकिन नशे की वो समस्या नशे रजत कर जी रहे हैं, रजत उनके जी पास नशे की नशा समस्या अवेलेबल हो गया। काफी लंबे समय से है, लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है लगातार। बता दें कि पिछले 5 सालों में जो आंकड़े सरकार ने दिए, 50,000 से ज्यादा युवाओं को नशे से बाहर निकाला गया है सरकार के द्वारा। नशा मुक्त कराने के लिए लगातार काम कर रही है। 72 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया गया अपराधियों की। खुद आपने राजरमन जी को भी सुना होगा। नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आ रहे हैं ना, मतलब साफ होके, वो दोबारा एडिक्शन के अंदर जा रहे हैं। उसके लिए सरकार लोगों को, सीएम सैनी पहुंच रहे हैं लोगों के बीच और लोगों से अपील करें कि जागरूक हों। जागरूकता भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सीएम सैनी, अरे क्या बात कर रहे हो आप जी। सीएम सैनी कमाल उनके है, बीच मीडिया का भी कमाल हो रखा है। मीडिया तो हमेशा विपक्ष की बातें उठाती है। नहीं, आपकी बात उठा रहे हैं गुलशाह जी, आपकी बात उठाई कर रहे है। हैं, आपकी आवाज हरियाणा के आपको मुख्यमंत्री को भरपूर डिफेंड समय कर दिया, रहे हैं। आपको भरपूर समय दिया है गुलशाह जी। रजत जी को भी समय दिया। ठीक है राजरमन जी, जवाब आपसे लेंगे। देखिए, अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके अंदर 25% जो अपराध है वो महिलाओं के विरुद्ध कम हुए हैं। दूसरा कि जब अभी जो पुलिस रिफॉर्म होल्डिंग जो है उसके अंदर चौथे स्थान पर हम आए हैं। हमसे आगे 3 राज्य ही है, हमने इतने अच्छे से पुलिस को होल्डिंग की है। एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, एक का नाम शायद मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो वो 3 राज्य हमसे आगे है। चौथे राज्य हरियाणा है जो पुलिस को बहुत अच्छे से हैंडलिंग की रिपोर्ट है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर एनकाउंटर हुए हैं वो पिछली उसके दौरान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। अब हमारे जो पहले ओपी सिंह जी थे, उन्होंने ऑपरेशन डोमिनेट जो चलाया था उसके अंदर 4000 से ज्यादा जो क्रिमिनल्स थे वो जेलों के अंदर भर दिए गए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे जेलों को एक्सटेंड कर देंगे, एडिशनल जेल बढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो कार्रवाई चली हुई है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा पाव में गोली, अभी एक डाटा आया था, रजत जी ने अखबार जरूर पढ़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो हुए हैं वो इसी सरकार में हुए हैं, इसी साल हुए हैं। दूसरी बात, हमारे डीजीपी साहब ने ये कहा है कि ये हो नहीं सकता कि हर बार गोली जो है वो पांव में लगे, अगली बार गोली छाती में लगेगी। तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा मेंटेन किया हुआ है। जो अपराधी है उन अपराधियों पर पूरी गिरफ्त बनाई गई है, उनमें भय बनाया हुआ है। अब 2 घंटे के अंदर ही अगर मान लो कोई क्राइम होता है, उसके 2 घंटे के अंदर ही अपराधियों को पकड़ लिया जाता है और वो लंगड़ा कर चलते हैं, उनके पांव में गोली होती है। तो इस तरह से जो सरकार है वो बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी चुस्ती से काम कर रही है। इसके अंदर कोई भी संशय नहीं है। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो क्राइम करेगा वो या तो हरियाणा छोड़ के चला जाए या फिर वो जेल के अंदर रहेगा। तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस पॉलिसी पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया न्यूज़ लगातार सवाल उठा रहा है और सवाल के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि नशे को लेकर हरियाणा में सैनी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और आज मुख्यमंत्री का पंचों सरपंचों से मुलाकात करने का यही मकसद था कि ज़मीनी स्तर पर नशे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। प्रतिबद्धता है, लेकिन विपक्ष के सवालों की सरकार लगातार काम कर रही है। उम्मीद यही करते हैं कि जो समस्याएं